अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करना था, जो कि है द मॉर्गेज मार्केट। इसमें बेसिकली मॉर्गेज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आप एज एन सिक्योरिटी अपनी कोई भी रियल इस्टेट या अपनी कोई भी फिज़िकली एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स या लैंड, इनको एज एन सिक्योरिटी रखवा के लोन जो है वो लेते हैं। और ये काफ़ी कह रहे हैं कि एक अच्छी सिक्योरिटी होती है। ये एक ऐसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी जो है वो मानी जाती है। पहले क्या होता था कि जब जो बोरर है लोन लेता था और मॉर्गेज के तौर पे जो है अपनी प्रॉपर्टी जो रखवा देते थे, तो तब इस तरह के डिफ़ॉल्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अकर होते थे। एंड जो प्रॉपर्टी आप लोगों के पास एज एन मॉर्गेज रखवाई जाती है, उसके ऊपर अगर पूरा का पूरा आपका कह लें राइट होगा, तो ईज़िली आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्ड आउट कर सकते हो और अपनी जो भी लोन की अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि जो बोरर है वो कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो करता रहता है, जब तक मैच्योरिटी डेट जो है वो नहीं आ जाती। बैक एंड पे इन्होंने यहाँ पे हमें एक बताया हुआ है कि जो मॉर्गेज लोन्स मार्केट थी, बहुत ज़्यादा पहले जो है फ्लरिश नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि तब बैलून्स लोन जो है वो दिए जाते थे। बैलून्स लोन्स में क्या होता था कि अगर आपने लोन लिया है 3 या 5 इयर्स के लिए, तो उसमें होता ये था कि सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो पे हो रहा होता था और प्रिंसिपल की अमाउंट में से कुछ भी पे नहीं होता था। और एट दी एंड जब अमाउंट ड्यू होती थी तो बहुत ज़्यादा कह लो कि अमाउंट्स जो है वो ड्यू हो जाती थी किसके ऊपर, बोरर के ऊपर। और वहाँ पे चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट एट द सेम टाइम पे करना किसी भी बोरर के लिए बहुत ज़्यादा मसले वाली बात होती है। लेकिन मॉर्गेज लोन अब जो करेंटली मॉडर्न इकोनॉमी में या मॉडर्न जो हमारा वर्ल्ड है अब हो रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ पे करनी होती है हमने, इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी साथ साथ। इसको हम अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें एक कॉम्बिनेशन होता है कि इतना पार्ट आपने इंटरेस्ट का पे करना है लोन का और इतना पार्ट जो आपने प्रिंसिपल लिया हुआ है उतना प्रोपोर्शनेट से वो पे करना है। इसी तरह से यहाँ पे मॉर्गेजेस होते क्यों हैं, बेसिकली ये इसलिए होते हैं कि आपने अगर किसी को लोन दिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आपने क्या किया है, उससे आपने उसकी प्रॉपर्टी के, उसके लैंड के, उसकी बिल्डिंग के कोई ना कोई जो पेपर्स होते हैं वो रख लिए हैं एज एन गिरवी। तो उससे ये होगा कि अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको बेच के अपने इंटरेस्ट की अमाउंट और अपने प्रिंसिपल की अमाउंट क्या कर सके हो, रिकवर कर सकते हो। और बेसिकली बैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं इस तरह की सिक्योरिटीज़ के साथ, और ये फ़िक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटीज़ जो है वो उसके अंदर ये लाया करती हैं। अब नेक्स्ट पेज पे इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है रेजिडेंशियल मॉर्गेज की, यानी कि जो रेजिडेंशियल यानी कि रिहाइश जहाँ पे होती है लोगों की, वही घर अगर आप एज एन गिरवी रख देते हैं और फिर अमाउंट लोन लेते हैं, तो अगर एक पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका घर जो है जहाँ पे वो रह रहा होता है, अगर उसने बैंक से लोन लिया जैसे सपोज़, तो क्या होगा कि अब बैंक के पास राइट है कि वो उस घर को बेच दे। आप लोगों ने बोली लगाना और नीलामी वर्ड जो है सुना ही होगा। तो मॉर्गेज जब भी अगर आपने लोन लिया है और अपने घर के पेपर्स एज एन मॉर्गेज रखवाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की तो है, लेकिन ये अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है एज एन सिक्योरिटी देने के लिए, तो आप तब इसको भी एज एन यूज़ कर सकते हो। अब मॉर्गेज के कुछ इंटरेस्ट रेट है, इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना है बोरर ने, और कितना पे करना है और कितना मतलब लोन वो ले सकता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी जो सिक्योरिटी है उस पे, जो कि मॉर्गेज है। अब सबसे पहले मार्केट रेट्स क्या होते हैं। जो लॉन्ग टर्म मार्केट रेट्स हैं, ये सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए क्या किए जाते हैं, डिटरमाइन होते हैं। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि मार्केट रेट्स टेंड टू स्टे अबव द लेस रिस्की ट्रेजरी बॉन्ड्स। जो ट्रेजरी बॉन्ड्स का रेट है उससे ज़्यादा ही ये रह जाते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड्स का रिस्क बहुत मिनिमम होता है, लेकिन मॉर्गेज पे जो है वो रेट हाई होता है और रिस्क फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद आ जाता है टर्म। लॉन्गर टर्म मॉर्गेज हैज़ हायर इंटरेस्ट रेट दैन शॉर्टर टर्म मॉर्गेज। ये तो हमें बात पता ही है कि जब जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उसमें हायर इंटरेस्ट रेट होंगे, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके कम इंटरेस्ट रेट होते हैं। द यूजुअल मॉर्गेज लाइफ टाइम इज़ आइदर 15 और 30 ईयर्स। यूजुअली जो है 15 से 30 ईयर्स के होते हैं और ओवर 20 ईयर्स भी होते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो रिस्क फैक्टर
अब इन्होंने लास्टली हमें ये भी बताया हुआ है कि जैसे अगर आपका 30 ईयर मॉर्गेज रेट है वो 3.5% है, लेकिन 15 ईयर वाले का 2.62% है, तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा ईयर्स होंगे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी जो है वो हायर होता जाएगा। फिर आ जाते हैं डिस्काउंट पॉइंट्स और सिंपली पॉइंट्स आर द इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय एट द बिगिनिंग ऑफ अ लोन विद वन डिस्काउंट point means that the borrower pays 1% of the loan amount at closing the moment when the borrower signs the loan paper receives the proceeds of loan। इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट पेमेंट होती है ना लोन की, मॉर्गेज लोन की, तो उसमें ये होता है कि जो भी पर्सन है, जो भी बॉर्डर है, वो 1% ऑफ द लोन अमाउंट जो है वो पे करता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द लोन। ठीक है, और इसमें से आप लोगों ने ये सारी पॉइंट्स जो याद रखने। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ मैं नोटिफाई कर दूँ, ये जो हम करेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे रेजिडेंशियल मॉर्गेज की, नंबर 1 मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट था। अब नंबर 2 हम ये देखेंगे लोन टर्म्स, लोन की क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो है लीगल फाइनेंशियल टर्म्स इंक्लूड होती हैं, और इसमें लेंडर को फाइनेंशियल लॉस से जो है वो बचाया जाता है। अगर आप लोग देखो तो सबसे फर्स्ट है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है एज इन सिक्योरिटी आप कोई चीज़ जो है वो रखते हो। इसमें रियल इस्टेट आप रखते हो, प्लेज रखते हो एज इन सिक्योरिटी। और इसमें जो भी बंदा लेंडर होता है उसके पास विल प्लेस अ लीन अगेंस्ट। लीन का मतलब होता है पूरा का पूरा राइट उसके पास होता है कि अगर जिसको लोन दिया हुआ है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो जो भी पर्सन जो लेंडर है वो उसको बेच के क्या कर सकता है, अपने जो भी राइट्स हैं उनको मतलब अपनी जो भी पेमेंट है उसको वसूल कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ ये बताई हुई है कि अ लीन इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड दैट अटैच टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी एडवाइजिंग दैट द प्रॉपर्टी इज़ सिक्योरिटी फॉर अ लोन एंड इट गिव्स द लेंडर द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। वही बात है कि जब तक अगर जब आप किसी का प्रॉपर्टी पे लीन लेते हो, राइट ले लेते हो, तो अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो सबसे पहला क्लेम उसी बंदे को होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा राइट होता है या लीन होता है। और अब नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डाउन पेमेंट। मॉर्गेज लेने के लिए कभी कभार डाउन पेमेंट भी करनी पड़ जाती है। अगर आपकी कह लो कि डाउन पेमेंट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे ये पता चल जाता है कि जो पर्सन है, जो बोरर है, क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो अपना लोन जो है पे ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो भी लेंडर होता है वो कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट अपने पास जो है ज़रूर ले लेता है एज एन सिक्योरिटी भी। अच्छा, एक और चीज़ है, द डाउन पेमेंट रिड्यूसेस मॉरल हैज़र्ड्स फॉर द बोरर। द अमाउंट ऑफ द डाउन पेमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉर्गेज। अच्छा, मॉरल हैज़र्ड्स हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पढ़ी थी। उसमें यही था कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कह लो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते वक्त जो भी एम्बिग्यूटी होती है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। प्लस ये डिपेंड करेगा कितनी डाउन पेमेंट लेनी है मॉर्गेज लोन के अकॉर्डिंगली। फिर है प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस। इसमें ये बात है, इसके अंदर जो है लेंडर अपने आप को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ ली हुई है उसको क्या कराएगा, इंश्योर करा लेगा। इंश्योर कराने का फ़ायदा ये होता है कि अगर उस बिल्डिंग को, उस लैंड को, उस चीज़ को कोई किसी न भी तरह से नुकसान होता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, वहाँ पे लाइबल हो जाती हैं अमाउंट को पे करने के लिए। फिर यहाँ बॉर्डर क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि ये देखना है कि जिसको लोन दिया जा रहा है क्या वो लाइबल है, एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स हमें बताए हुए हैं कि हमने किस तरह से असेस करना है, या जो देखो जो लोन दे रहा होता है उससे पता चल जाता है कि जो पर्सन है सर्टेन ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। जाहिर सी बात है जिसकी इनकम अच्छी होगी उसी को लोन दिया जा रहा होगा, या जिसके पास सोर्स ऑफ फंडिंग कोई ना कोई होगा उसे लोन दिया जा रहा होगा। फिर भी ये जो होती हैं क्वालिफिकेशन चेंज होती रहती हैं विद टाइम टू टाइम। और द मोस्ट कॉमन स्कोर इज़ कॉल्ड, ये कुछ कह लें तरीके होते हैं फीको स्कोर्स, या डिफरेंट तरह से आप अपने जो भी लोन लेने वाला है उसको क्या कर सकते हो, जज करते हो। फिर लास्ट है मॉर्गेज एमोर्टाइजेशन। इसमें एमोर्टाइजेशन का मतलब ये होता है कि सम प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रिंसिपल एंड सम प्रोपोर्शनेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जा रहा होता है लेंडर को एट अनटिल मैच्योरिटी। जैसे सपोज आपने 20 ईयर्स का मॉर्गेज लोन लिया है तो हर साल आप एक इक्वल पेमेंट कर रहे होते हो, या जो भी रेट डिफाइन किया होता है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर रहे होते हो अपने इंटरेस्ट की भी और प्रिंसिपल की भी। अगर आप लोग ये देखो, ये एक बना हुआ है पूरा एंडिंग बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस के किस तरह से एमोर्टाइजेशन हो रही होती है एक 30 ईयर लोन की, और उसके आगे के रेट पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब था।